पहले आपने ये देना था SMIT हैदराबाद, उसके बाद आपने LI लिस्ट आइटम दे दिया सरफराज, उसके बाद आपने दूसरा लिख दिया LI जिसका नाम आपने लिख दिया मेमन सोसाइटी, और उसके बाद तीसरा आपने लिख दिया ऑटोमन। ये आपने लिख दिया, इसको आपने सेव किया, इधर आए आउटपुट पर SMIT हैदराबाद और ये तीनों के तीनों आ गए। ये हमारा फर्स्ट टास्क था। उसके बाद हमारा दूसरा टास्क है कि भाई आपको अनऑर्डर लिस्ट बनानी है UL, जिसके अंदर सबसे पहले आपने हेडिंग में दे दिया कि भाई वेब एंड मोबाइल जॉब्स, इसके अंदर इस H1 के बाहर यहां जाकर आपने एक LI दिया लिस्ट आइटम, जिसमें आपने बोल दिया कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर और सेकंड आपने दे दिया बैक एंड डेवलपर और तीसरे नंबर पे आपने दे दिया मेन स्टैक डेवलपर। अब हम यहां पर आए, आउटपुट पे आके हमने चेक किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है। तो हमारा ये हमारी असाइनमेंट थी कि हमें ये ट्राई करना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्राई कर लिया था। वेल एंड गुड। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट, जिसके लिए आप पास करते हो DL डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद आप देते हो DT डेफिनेशन टर्म, जिसमें आपने यहां पे आगे लिख दिया डेफिनेशन टर्म के अंदर जैसे आपको या SMIT की हेडिंग लिखनी है तो आपको बोला DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपने यहां पे आगे दे दिया सिलानी मास IT ट्रेनिंग। अब हम यहां पे आएंगे तो आपके पास ये, इससे पहले हमने इसके लिए DFN का भी यूज किया था। डेफिनेशन के लिए हमने यूज किया था DFN, वहां पर लिस्ट नहीं थी। यहां पे आप लिस्ट बनाने के लिए आप DL का टैग यूज करते हो, जिसके अंदर DT और DD यूज होता है, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक डेफिनेशन टर्म बनाना है जिसमें रखना है मेन स्टैक और यहां लिखना है MongoDB। आपने सिंपल इसको ट्राई करना है मैन, यहां जाके आपने लिख देना है MongoDB एक्सप्रेस, ताकि रात दिन इसी का नाम लेते रहेंगे ना, ये खुद ब खुद आ जाएगी इंशाल्लाह। मैन स्टैक, क्योंकि हमारे पास जो टैग लगेगा वो मैन स्टैक का लगेगा। तो आपने इस तरह की एक डेफिनेशन बनाना, इसको ट्राई करें फिर आगे चलते। इसी में आप एक ही में मल्टीपल डेफिनेशन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें बार बार DL बनाना है। DL सिर्फ एक बार बनाना है, DL सिर्फ एक बार बनाना है, DT डेफिनेशन का टर्म, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, DT डेफिनेशन टर्म, DD डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। आउटपुट के अंदर कुछ ये आपके पास आ रहा हो कि भाई मैन MongoDB और फिर से ये मैन। अब इसके अंदर आपका डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब आपका जो उसकी टर्म है डेफिनेशन की वो बहुत ज्यादा हो सकती है, तो ये आपका इस तरह आएगा। बीच में इस साइड पर ये स्पेस दे गई है, यहाँ पर कुछ स्पेस आ गया है, ये डेफिनेशन है, ये टर्म है, ये डेफिनेशन। तो इसको ट्राई करें फिर आगे चलते। DL ऊपर लगाएंगे, DL के अंदर आपके पास DL आएगा और उसके बाद DT और DD। इसको ट्राई करें फिर आगे बढ़ते हैं।
डीएल की डेफिनेशन लिस्ट, डीएल की फुल फॉर्म है डेफिनेशन लिस्ट, डीटी की है डेफिनेशन ट्रम और डीडी की है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अच्छा भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट। अभी हमने बात की डीएल की, ये सबको समझ आ गया। डेफिनेशन लिस्ट ये बहुत इजी है कि भाई जब भी आपको डेफिनेशन बनानी हो, डेफिनेशन की लिस्ट बनानी हो, तो आप डीएल को, डीटी को, डीडी को यूज करते हो। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है नेस्टेड लिस्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाई को उठाना यार, ये कोर्स क्यों लिया है वैसे? सोने के लिए हो गया था तो बाबा आगे चल रहा है ना, तो या सो के सुन रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो छोड़ दो, ये वैसे आगे जाके मुश्किल होगा। अब अभी तो हमारी इतनी बुरी नहीं लग रही, जब ये कुछ भी समझ नहीं आएगा ना फिर गुस्सा आएगा, सुन रहा क्यों? तो इसलिए टेंशन में आ जाओगे यार। नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, जिसको आप नेस्टेड लिस्ट बोलते हो। मिसाल के तौर पे हमें नेस्टेड लिस्ट की जरूरत कब पड़ती है? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इस टाइप की लिस्ट बनी हो, क्या नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर चॉकलेट, गेम्स और फ्रूट, और उस चॉकलेट के अंदर डेयरी मिल्क, ये आपका चॉकलेट्स के नाम, ये गेम्स के नाम और ये फ्रूट्स के नाम। तो ये आप सब इस टाइप की लिस्ट बनाने के लिए आप नेस्टेड लिस्ट यूज करते हो। नेस्टेड लिस्ट के लिए हम नई फाइल बनाते हैं, नाम रखते हैं नेस्टेड लिस्ट डॉट एचटीएमएल। सबसे पहले यहां जाकर आपने यूएल को बनाया। अब देखें, अब आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, बाहर क्लाइंट क्या चाह रहा है? हेडिंग लिखी हुई नेस्टेड लिस्ट और नंबर आ रहे हैं 1 2 3। तो जब भी नंबर आएंगे तो भाई हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट, ओएल। हमने बना दिया ओएल, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें यहां जाकर लिखना है नेस्टेड लिस्ट। यहां पर है H1 नेस्टेड लिस्ट। आपका नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ आ गया। अब हम यहां पे आते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास इस फाइल को रन करवा लेते हैं। तुम्हारे पास लिखा हुआ आ गया नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट के बाद हमारे को लिखना है ये 3 लफ्ज। तो हमें पता है ये 3 है, तो आप यहां पर आए इस ओएल के अंदर, ये जो आपने ओएल बनाया है li मल्टीप्लाई 3, 3 लिस्ट के आइटम बना दो। आपने सिंपल क्या किया? ओएल के अंदर li मल्टीप्लाई 3 लिस्ट के आइटम बना दो। अब उसमें क्या है? सबसे पहले चॉकलेट, गेम्स और फ्रूट्स। तो आपने सबसे पहले लिखा चॉकलेट, गेम्स और तीसरा आपने दे दिया फ्रूट्स। तो आप यहां पर आए, अब आपके पास ये 3 आ गए, चॉकलेट्स, गेम्स और फ्रूट, और 1 2 3 नंबर यहां शो करा रहा है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कंप्लीट हो गई। अब क्लाइंट बोलता है कि यार इसके अंदर ये 3 आए, लेकिन तीनों में क्या आए? स्क्वायर आए। तो आपने यहां पर आकर सिंपल क्या किया? इस li के अंदर ये जो li का आइटम बना हुआ है, इस li के अंदर आपने, अब देखें हमें क्या बनाना चाहिए? यूएल बनाना चाहिए, ओएल बनाना चाहिए। यूएल देखें, चॉकलेट के अंदर ये आ रहे हैं, ये नंबर है या डॉट्स हैं? डॉट्स है ना, अनऑर्डर है। तो हमें क्या बनाना है? यूएल अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर में बताएं कितने आइटम बनाने हैं? 1 2 3। तो अब यहां पर है li मल्टीप्लाई 3, आपने लगा दिया डेयरी मिल्क, ये आपने 3 चॉकलेट के यहां पे नाम बता दिए। तो आपके पास यूं करके शो हो रहा है। लेकिन क्लाइंट बोल रहा है भाई मुझे ये सर्किल है ना यूं नहीं चाहिए,
मुझे सर्किल कैसे चाहिए, इस तरह से। तो आपने यहां पर आकर लगा दिया टाइप, और टाइप में आपने पास कर दिया स्क्वायर। तो अब आप यहां पर आए तो ये तीन दिनों की किस में आ गए, स्क्वायर में आ गए। उसके बाद क्लाइंट आपको बोल रहा है गेम्स के अंदर ये तीन गेम्स आ जाए, तो आप सबसे पहले गेम्स वाले में गए, इसके अंदर आप यहां पर गए, आपने बोला यूएल अनऑर्डर लिस्ट, एलआई मल्टीप्लाई 3 चाहिए। सबसे पहले आपने बोला फुटबॉल, उसके बाद आपने यहां पे आके बोला क्रिकेट, और यहां आके आपने बोला हॉकी। अब हम यहां पर आए, तुम्हारे पास ये बना हुआ है। अब फर्क क्या है, क्लाइंट बोल रहा है भाई नहीं, सर्किल इस टाइप का होना चाहिए, सर्किल फिल होना चाहिए। तो आपने बोला भाई इसमें क्या लगा दो, टाइप डिस्क, DIS डिस्क, आपका ये आगे। तीसरा आपका फ्रूट्स है, तो आपने बोला भाई फ्रूट्स के अंदर अनऑर्डर LI मल्टीप्लाई 3, आपके पास यहां पर इसने नेस्टेड लिस्ट बना के दिखा, और ये जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। ये आपके पास नेस्टेड लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब ये क्या आपके पास नेस्टेड लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, बाहर ऑर्डर लिस्ट है, अंदर अनऑर्डर। तो अगर हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, यहां पर आकर इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, तो ये देखिए आउटपुट के अंदर नेस्टेड लिस्ट ओएल आया, ओएल के अंदर एलआई, एलआई में आ गया चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर फिर से आपने यूएल बनाया, यूएल के अंदर आपने 3 एलआई दे दी। उसके बाद आपका एलआई स्टार्ट हुआ गेम्स, और गेम्स के बाद यूएल, और यूएल के अंदर आपने 3 ये एलआई दे दिए। फिर आपके पास नया एलआई आया, यूएल आया, और उसमें आपने पास कर दिया। इसको ट्राई करें सब, फिर एक असाइनमेंट देते हैं, और फिर इसको ट्राई करने के बाद सब पहले नमाज पढ़ के आएंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये सामने मस्जिद है, तो उसमें मेरे 2 बजे जमात है, कौन 2 बजे, अच्छा चलें जल्दी से इसको ट्राई करें, और उसके बाद फिर नमाज पे चलें। नमाज में अपने लिए दुआ लाजमी मांगनी है, ताकि ये समझ आ जाए, ये समझ आएगा सब कुछ मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला, देखिए अगर मैं ये एलआई क्लोज नहीं करता ना, अब मसला क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर आपने पेज पे रिफ्रेश किया, कोई इशू आपको नहीं दिखा रहा। एलआई ये वाला है, इस एलआई ने पहले कंप्लीट होना है, उसके बाद लिस्ट आइटम आएगा ना। मतलब ये एलआई यहां से स्टार्ट हुआ। अगर हम कोड की बात करते हैं, देखें कोड हमें क्या बोल रहा है, कोड बोल रहा है ये एलआई स्टार्ट हुआ, तो इस एलआई ने यहाँ पे एंड होना है। ये एलआई स्टार्ट हुआ, ये एलआई यहाँ पे एंड हुआ, और ये एलआई स्टार्ट हुआ, ये एलआई यहाँ पे एंड हुआ, क्योंकि हमने एलआई के अंदर यूएल बने हुए हैं। ये एलआई है, उसके अंदर यूएल है, ये यूएल यहां तक कंप्लीट हुआ, फिर ये चॉकलेट का एलआई, क्योंकि अगर आपने ये हटा दिया, मिसाल के तौर पर ये हटा दिया, बीच में एक यूएल हमने हटा दिया, तो ये एक भी खराब हुआ तो कुछ इस तरह की सूरत बन जाएगी। अगर यहां देखें, अगर हम चॉकलेट के आगे एलआई क्लोज करेंगे ना, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसको कल जब इस पे एसयू करवाई जाएगी तो इसको लिस्ट आइटम अलग से मानेगा, और ये एक अलग से लिस्ट होगी। जबकि यूजर सर्च करना चाहता है मुझे चॉकलेट डेयरी मिल्क चाहिए, उसने सर्च किया चॉकलेट डेयरी मिल्क, तो जब ये पूरे का पूरा एक ही सेंटेंस एक ही लिस्ट के अंदर होगा तो ये सर्चिंग में आएगा। अभी क्या है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो ये फर्क है। आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, आउटपुट में ऊपर क्लोज करो या नीचे क्लोज करो। आ रही समझ? तो आपको इस एलआई को यहां क्लोज नहीं करवाना, इधर आके कराना। सही है भाई?
उसके लिए आप लिस्ट इमेज यूज करते हो। अभी के लिए तो हमने यही देखा है, HTML के अंदर हम लिस्ट ये यूज करते हैं। आगे जब हम CSS में जाएंगे ना, तो CSS के अंदर हम यहां जाकर हमने ट्राई किया स्टाइल के अंदर हमने बोला UL, इसमें आता है लिस्ट इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। यहां पर आप अपना इमेज का URL पास करते हो कि क्या होना चाहिए। लेकिन ये तो अभी हमें ABC भी नहीं पता CSS की, अभी हम सिर्फ यही कर सकते हैं। यहां तक किसी का कुछ सवाल है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? या ऐसा कोई जिसको ऊपर से जा रहा है? यार ये भाई को यार ऑफ करो। ऐसा अगर नींद आ रही है बस कोर्स पे छोड़ो ना। अगर देखो नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही, तो ये फिर कोर्स नहीं है आपके लिए। मैं थोड़ी सी, अब ये थोड़ी है हर टाइम बाद में आपको तो आपने यू करके ट्राई करना है। ये ट्राई करने के बाद आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ये आप, लेकिन ये नमाज के बाद, अभी ट्राई नहीं करनी, नमाज के बाद आपके ट्राई करना। पहले नमाज सबने पढ़नी है रात में, मतलब जो अच्छा। तो हमारे पास ये आपने ट्राई करनी है, ये वाली है, ये वाली, जिसके अंदर हमारे पास सिंपल क्या होगा, बायर नेस्टेड लिस्ट। अब यहां पर, वहां पर था बायर ऑर्डर लिस्ट थी, अंदर अनऑर्डर थी। यहां पर है बायर अनऑर्डर है, अंदर ऑर्डर। फर्क सिर्फ ये है। इसको आगे ट्राई करना, लेकिन पहले इसको ट्राई करें, ये जो अभी हमने किया है।